हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जितना पैसा हमारा खाने पीने पर खर्च नहीं होता, उससे ज्यादा पैसा हमारा दवाइयों पर खर्च हो जाता है। शायद कुछ घरों में तो दिन की शुरुआत दवाइयों से ही होती है। खाली पेट हमें ढेर सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं और उन दवाइयों का खर्च उठाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है। ऐसे में दिमाग में टेंशन भी रहती है कि अगर परिवार के किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इतना पैसा कहां से लाएंगे। ऐसे में हम लोग मेडिकल पॉलिसीज करवाते हैं, कैंसर पॉलिसीज, मेडिकल पॉलिसीज, ढेरों पॉलिसीज लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपने आज की इस वीडियो को देख लिया तो आपके परिवार में कोई भी मेंबर कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप 2-3 मिनट इस वीडियो के लिए जरूर निकालें और समझें कि हमारे शरीर को अगर कोई बीमारी होती है तो वो होती क्यों है। आजकल आप जानते ही हैं कैंसर का खतरा कितना बढ़ गया है। स्पेशल कैंसर के हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं और कैंसर भी बहुत तरह के हैं। स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, ढेरों तरह के कैंसर जो एक इंसान को आजकल हो रहे हैं। आपको आज मैं समझाता हूं कि ये जो कैंसर है या कोई भी बीमारी है, उसका मेन कारण क्या है। आपने अगर उस कारण को ही बदल दिया तो आपकी जिंदगी में बिल्कुल बदलाव आ जाएगा। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, चाहे डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, जड़ से खत्म हो जाएगा। स्वस्थ रहना बहुत ही आसान है दोस्तों। पहले मैं आपको समझाता हूं ये कैंसर क्या है, क्यों होता है। कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसका नाम तक लोग लेना पसंद नहीं करते। आप कैंसर को आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं, हमारा शरीर टोटली सेल से बना है और ये जो सेल्स हैं ये समय समय पर मरते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। अगर मरे हुए सेल शरीर से बाहर ना निकलें और मरे हुए सेल्स अपने जैसे ही और मरे सेल्स को बनाने लगें तो इसमें उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर ये मरे हुए सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम ट्यूमर कह देते हैं, कैंसर कह देते हैं। अगर आपके पेट में कैंसर है तो इसका मतलब है आपके पेट के अंदर जो मरे हुए सेल्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। अब ये सेल्स एक जगह पर इकट्ठे क्यों होते हैं? आपने ये चीज तो समझ ली, ये जो कैंसर है ये मरे हुए सेल्स हैं। अब आप सोचिए, ये जो मरे हुए सेल्स हैं इनको बढ़ावा कौन देता है? इनको बढ़ावा देते हैं हम जो चीजें खाते हैं अगर वो मरी हुई हैं, यानी कि अगर वो लिविंग नहीं है तो मरी हुई चीजें खाने से हमारे शरीर के अंदर के मरे हुए सेल्स ही विकसित होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप बिस्किट ले लीजिए। अगर आप बिस्किट को जमीन में गाड़ दें और 1 महीने बाद उस बिस्किट को चेक करें तो क्या उससे कोई पौधा उगेगा? बिल्कुल नहीं उगेगा, क्योंकि वो बिस्किट मरा हुआ है। उसके अंदर के जो भी सेल्स हैं वो मरे हुए हैं। जब आप उस बिस्किट को खाएंगे तो आपके शरीर में मरे हुए सेल्स जाएंगे जो कि आगे चलकर कैंसर का कारण बनेंगे। लेकिन वहीं अगर आप कोई जीवित चीज खाते हैं, जैसे अगर आप कोई फल खाएं या आप बादाम खाएं, अगर आप बादाम खाएंगे तो आपके शरीर में लिविंग सेल्स जाएंगे। इसको आप कैसे समझेंगे? बादाम को जमीन में गाड़ दीजिए, 1 महीने बाद आप चेक कीजिए, उस बादाम के अंदर से आपको पौधा मिलेगा। वो पौधा कहां से आया? वो पौधा उस बीज से आया जिस बीज में जान थी। अब अगर जिस चीज में जान है, अगर उसको आप खाएंगे तो आपके शरीर में भी जान जाएगी। यानी कि आपको लिविंग चीजें खानी है, मरी हुई चीजें नहीं खानी। आजकल जो चीजें हम खा रहे हैं यही कारण है हमारी बीमारियों का, यही कारण है डायबिटीज का, यही कारण है हार्ट अटैक का, यही कारण है कैंसर का। लेकिन हम लोग जाल में फंस रहे हैं। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर हमें कभी नहीं कहता कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। डॉक्टर आपको बीपी की दवाई भी दे देगा, डायबिटीज की भी दे देगा, हार्ट अटैक की दे देगा, यहां तक कि आजकल तो मोटापे की दवाई भी मिलती है। बस मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने जिंदा चीजों को खाना शुरू कर दिया। अब जिंदा चीजों का मतलब ये नहीं कि आपको जानवर खाने हैं जिंदा पकड़कर। जिंदा का मतलब है ऐसी चीजें जिनको अगर हम ऐसे ही रख दें तो कुछ दिनों बाद वो खराब हो जाती हैं, जैसे कि सेब, केले, फल फ्रूट, सब्जियां, स्प्राउट्स। लेकिन अगर आप बिस्किट को ऐसे ही रख दें तो 1 साल बाद भी वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो जो नॉन लिविंग है उसे कुछ नहीं होने वाला, ना उसको खाने से हमें कोई फायदा होने वाला है। आप लिविंग खाओ। जितना आप फल सब्जियां खाओगे, जितना आप स्प्राउट्स खाओगे, जितना सैलेड खाओगे, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। यही सिंपल फंडा है। आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आजकल टीवी में ढेरों एडवर्टाइजमेंट्स हैं। लेज खाओ, चिप्स खाओ, कुरकुरे खाओ, मैगी खाओ, पता नहीं क्या कुछ मार्केट में मिल रहा है। ये जो डब्बा बंद, पैकेट बंद है, इसको प्रिजर्व करने के लिए ढेरों केमिकल्स डाले जाते हैं। तभी तो पैकेट के अंदर ये चीजें इतने महीने पड़ी रहती हैं। कुछ तो इनमें डाला जाता है, लेकिन हम लोग इन चीजों को ही खाते हैं। आपको बस इतना ही चेंज करना है कि आपको ये डब्बा बंद, पैकेट बंद, बॉटल बंद कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। जो खाना है
वो ताज़ा खाएं, जो खाना है जिंदा खाएं। कच्चे फल खाएं। कच्चे फल आप सोचेंगे फल कौन पकाकर खाता है। कुछ दिन पहले मैं एक जगह खाने के लिए गया तो वहां पर मुझे पाइनएप्पल दिया गया। पाइनएप्पल को तंदूर में पकाकर दिया गया और मैं बहुत हैरान हुआ कि लोग आजकल फलों को भी पकाकर खाते हैं। आजकल हम लोगों के पास इतना इंफॉर्मेशन का अभाव है, हम लोग फलों को भी पकाते हैं। दोस्तों, सब्जियों को भी आपको कम से कम और धीमी आंच पर ही पकाना चाहिए। इस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं भीगे बादाम, जिसकी मैं बात कर रहा था, बादाम के क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं। वैसे तो अगर आप पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो उससे आपको बहुत फायदे होंगे, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल के साथ बादाम को अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। बादाम को बिल्कुल भिगोए बिना मत खाएं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि बादाम ही खाने हैं, भिगोकर खाना या बिना भिगोकर खाना क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। हमारा पेट चीजों को पचाने के लिए बना है, पत्थर पचाने के लिए नहीं बना। अगर आप देखेंगे कि अगर आप खीरा खाते हैं, जो खीरे के बीज हैं वो आपके मल के साथ ऐसे ही बाहर निकलते हैं। खीरे के बीज हमारा शरीर नहीं पचा सकता। उसी तरह से बादाम काफी सख्त होता है। बादाम का छिलका तो बहुत ही सख्त है, बादाम को हमारा शरीर नहीं पचा सकता। इसीलिए जरूरी है बादाम को भिगोया जाए ताकि बादाम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उसका छिलका उतार दिया जाए ताकि उसको पचने में आसानी हो। अगर आपने बादाम को ऐसे ही खाया तो आपको 10-20% बस इतना ही फायदा मिलेगा बादाम का। अगर आप बादाम को भिगोकर खाएंगे तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। बादाम हमारे शरीर की कई बीमारियों को खत्म करता है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि बादाम के इतने फायदे हैं। आज मैं आपको बताता हूं, अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले बादाम खाएंगे तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। हर रोज 5 बादाम, भीगे हुए बादाम सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें। इससे आपको जो फायदे होंगे, चलिए अब वो जानते हैं। सबसे पहला फायदा है डायबिटीज के रोगियों को। अब अगर किसी को डायबिटीज हो चुकी है तो उसे बादाम जरूर खाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड शुगर लेवल सुधरता है। जो लोग भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, अगर वो हर रोज बादाम खाते हैं तो वो देखेंगे 1 से 2 महीने बाद उनको दवाई बिल्कुल नहीं खानी पड़ेगी। बिना दवाई के आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। अगला फायदा है आपका दिमाग तेज होता है। अगर आपका दिमाग कमजोर है, मेमोरी वीक है, आपको स्ट्रेस रहता है, आपको कुछ याद नहीं रहता, बच्चों के पेपर में मार्क्स नहीं आते, सबसे अच्छा है बादाम खाओ। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं और विटामिन ई है जो हमारे दिमाग को बहुत तेज करता है। बच्चों को बादाम जरूर खिलाने चाहिए। आज भी अगर आप अपने दादी से, आपकी नानी से पूछें तो वो कहेंगे कि बच्चों को बादाम खिलाओ, क्योंकि बादाम बहुत पुराने समय से लोग खाते आ रहे हैं और इसके बहुत फायदे हैं। लेकिन हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें सबसे पहले सुबह उठकर बादाम खाने चाहिए ताकि शरीर को एनर्जी मिले, शरीर को वो ताकत मिले जो हमें बादाम से मिलती है। बादाम से आपको अगला फायदा होगा, आपका दिल स्वस्थ रहेगा। आजकल आप जानते ही हैं हार्ट अटैक का खतरा कितना बढ़ गया है, लेकिन अगर आप बादाम का सेवन भिगोकर हर रोज सुबह करेंगे तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा और हार्ट अटैक का खतरा बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। बादाम शरीर में से ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे दिल को बहुत ही स्वस्थ रखता है। बादाम में पोटाशियम भरपूर मात्रा में है, यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर दिल को बहुत स्वस्थ रखेगा। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द या सेंसिटिविटी है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके दांत दर्द करते हैं तो आप बादाम खाना शुरू कर दो, क्योंकि दांतों के दर्द का जो कारण है वो आपको डॉक्टर नहीं बताने वाला। वो सिर्फ आपको ये कहेगा दांतों में दर्द है तो ये लो पेन किलर, ये लो एंटीबायोटिक। या फिर अगर दांतों में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर कहेगा कि दांत डेड करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करवाना, डॉक्टर्स के पीछे नहीं भागना। दांत अगर आपके दर्द कर रहे हैं तो इसका कारण है आपके दांतों में कैल्शियम की कमी है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने से ही दांतों में दर्द होता है। तो बादाम खाएंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा और उस कैल्शियम से आपके दांतों का दर्द, दांतों के बीच की सेंसिटिविटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है, यानी कि गर्म या ठंडा ज्यादा लगता है, तो रात को जरूर ब्रश करें। रात को ब्रश करने से आपके मुंह के बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं, जिससे सेंसिटिविटी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। कैंसर में भी बादाम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर हैं। अगर आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप और आपका परिवार हर रोज 5 बादाम जरूर खाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट बादाम का ही सेवन करें। मेल्स में इनफर्टिलिटी आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी का कारण सिर्फ हमारा गलत लाइफस्टाइल ही नहीं, हमारी गलत आदतें भी हैं। इसलिए इनफर्टिलिटी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर आपको दवाई देंगे उससे आपको इनफर्टिलिटी में तो राहत मिलेगी, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे आपको कई बीमारियां और भी हो जाएंगी। तो इनफर्टिलिटी में आपको बादाम खाने चाहिए और साथ में सफेद मूसली। सफेद मूसली एक पौधे की जड़ होती है, उस जड़ का पाउडर आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। सफेद मूसली और बादाम
दोनों का आधा आधा चम्मच, चाहे तो आप 5 बादाम और साथ में आधा चम्मच सफेद मूसली का लें। इनफर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम हो मेल्स में, स्पर्म काउंट कम है तो भी आपको इससे काफी राहत मिलने वाली है। आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द में बादाम बहुत अच्छे हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपसे चला फिरा नहीं जाता, अगर आपको किसी भी तरह के दर्द की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो बादाम जरूर खाएं। अगर आपको लगता है कि बादाम गर्म है, भिगोकर खाएं। बादाम बिल्कुल भी गर्म नहीं रहती। गर्मियां हो सर्दियां हो, बादाम को हमेशा भिगोकर खाएं। कुछ लोगों को लगता है कि बादाम सर्दियों में ऐसे ही खा लेने चाहिए, लेकिन बिना भिगोए बादाम अगर आप खाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना ही नहीं, बादाम तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज को फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत होती है। आपने देखा ही होगा, अगर आपके नजदीक कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको डॉक्टर फॉलिक एसिड की दवाई जरूर देता है, क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे की ग्रोथ में काफी मदद करता है। लेकिन आपको ये फॉलिक एसिड दवाइयों की जगह पर बादाम से लेना चाहिए। इसलिए दवाइयों को छोड़ें, फॉलिक एसिड के लिए प्रेग्नेंट लेडी को बादाम जरूर खिलाएं। बिल्कुल सेफ है प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये बादाम। चेहरे के रिंकल्स को खत्म करने के लिए भी बादाम बहुत अच्छे हैं। अगर आपके समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रियां आनी शुरू हो गई हैं तो आप समझ लीजिए आपकी स्किन के अंदर प्रोटीन और विटामिन ई की कमी है। इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए आपको हर रोज भीगे बादाम खाने चाहिए। इससे आपकी स्किन टाइट होगी, स्किन के ऊपर से रिंकल्स दूर होंगे, दाग धब्बे और पिंपल्स दूर होंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो भी आपके लिए बादाम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बाल झड़ने का कारण भी शरीर में विटामिन ई की, प्रोटीन की और कैल्शियम की कमी है। लेकिन आप लोग क्या करते होंगे, हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का तेल, हेयर फॉल कंडीशनर, पता नहीं क्या क्या हेयर फॉल लगाते होंगे। लेकिन आप सोच कर देखिए कि किसी को कभी फायदा हुआ है? कुछ दिन तो आपको लगेगा, 2-3 दिन आपको महसूस होगा कि हमें थोड़ा फायदा है, हमारा हेयर फॉल कम हो रहा है, लेकिन बाद में फिर वही हाल, क्योंकि ये चीजें कुछ नहीं करने वाली। ये सिर्फ बहकावा है, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स है, इससे आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। आपको ऐसी चीज खानी चाहिए जिससे आपके बालों को ताकत मिले, आपके बालों की जड़ों को मजबूती मिले। तो आप बादाम खाइए, बादाम से आपको ढेरों फायदे होंगे। देखा दोस्तों, एक बादाम के कितने फायदे हैं जो हमने आज आपको बताए, और दूसरा हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपके परिवार में कोई बीमारी आ जाएगी तो आप क्या करेंगे। स्ट्रेस फ्री रहिए, बस एक ध्यान रखिए, जिंदा चीजें खाइए, ऐसी चीजें खाइए जिनमें जान हो। जान किसमें है? फलों में है, सब्जियों में है, स्प्राउट्स में है, सैलेड में है। अनाज कम खाएं, फल सब्जियां ज्यादा खाएं। तो दोस्तों, इस तरह से आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रह सकता है। आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ। अगर आप चाहते हैं हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।